ऑप्टिकल आइसोमर्स आइसोमर्स। देखो बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर समझने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? मैं शॉर्ट्स नोट्स ही बनाते रहूँगी तुम्हारे लिए, ठीक है? फ़ोकस करो और कंटीन्यूअस फ़ोकस करो, ठीक है? देखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स का फर्स्ट रूल है कि आपका कंपाउंड चायरल होना चाहिए। अब भाई ये चायरल क्या है? चायरल होना चाहिए, चायरल का मतलब है ऑल एटम मस्ट बी डिफरेंट, सारे एटम डिफरेंट होने चाहिए। ऑल एटम, ऑल ligands must be different, must, M-U-S-T, must be different, ठीक है? अब सारे एटम ligands डिफरेंट नहीं हुए, ठीक है? तो क्या करेंगे? तो हम देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन, तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS, ठीक है? POS है प्लेन ऑफ सिमेट्री। बच्चों आपको बहुत मज़ा आएगा इसे करने में, मतलब जब इंसान को सीख जाएगा ना तो मतलब मज़ा आएगा। देखो, अभी तुम्हें बहुत हार्ड लग रहा होगा ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिक आइसोमर, तो बच्चों के ना बहुत डर लगता है इससे, ठीक है? लेकिन मैं बता रही हूँ बहुत ईज़ी है, और जब इसे जब करोगे और जब तुम्हें आएगा ना तब बहुत मज़ा आएगा इसे करने में, ठीक है? तो फर्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमर्स चार्जर होना चाहिए। चार्जर होने का मतलब सिंपल 2 एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको, ठीक है? एक हमारे पास बॉल है, ठीक है? और एक हमारा हैंड है। हैंड की फ़ोटो मैं ऐसे करती हूँ, हाथ से बना देती हूँ। ये हमारा हैंड है, ये हमारा नहीं, ये मेरा हैंड है, ठीक है? अच्छा हैंड है ना? हुँ? अच्छा देखो, ये हमारे पास बॉल है, BALL, बॉल की स्पेलिंग सही है ना? ठीक है? अब आपको चायरल चीज़ देखना है तो आप कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड चायरल है या नहीं है, ठीक है? अब इस बॉल को हम बीच से ब्रेक करेंगे, ठीक है? बीच में एक सेंटर होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? अब इसे देखो, ये इसके जैसा है ना? ये इसके जैसा है। ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब अगर प्लेन से काटेंगे हम इसको बीच में से, तो एक सिमेट्री बन जाएगी। दैट इज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? तो चारों कंपाउंड में क्या नहीं होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। हमने बोला था नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? चारों कंपाउंड में क्या नहीं होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इस हाथ को बीच में काटूँगी, तो आप देख लोगे ये अंगूठा इस यहाँ तो नहीं है, ठीक है? ये अंगूठा इसमें यहाँ नहीं है। ठीक है? दैट इज़ ये डिफरेंट है, ये वाला पार्ट डिफरेंट है, दैट इज़ कॉल्ड नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक अगर इसे बीच में से काटा जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन में दोनों नहीं है, ठीक है? डिफरेंट है दोनों, ठीक है? अब मैं दूसरा अपना हैंड बना देती हूँ, कैसा आइडिया? एक और हैंड, जगह होना चाहिए, थोड़ा जगह। ओ भाई, आह, अच्छा नहीं बना ना, इसे सही बनाना पड़ेगा हमें। उल्टे हाथ से काम होता नहीं ढंग से, आदत नहीं होती ना लोगों की। ओके बच्चों, भाई देखो, इस बॉल को काटोगे एक प्लेन में हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, मतलब वैसे बीच में काटोगे दोनों ही पार्ट सेम होगा, ठीक है? लेकिन हैंड को काटोगे तो दोनों पार्ट सेम नहीं, दैट इज़ नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुई, ठीक है? लेकिन वही 2, लेकिन वो क्या होगा, एक दूसरे का मिरर इमेज शो करेगा। ये क्या है? मिरर इमेज है, ठीक है? क्या है ये? मिरर इमेज। ये एक हैंड दूसरे हैंड का क्या है? मिरर इमेज है, देखो। ये मेरा हैंड है, ठीक है? ये मेरा दूसरा हैंड है। दैट इज़ मैच। मैच कैसे खा रहा है? बोलो? कि दोनों ही चाइरल है, दोनों ही एक-दूसरे से क्या है? डिफरेंट है, ठीक है? दैट इज़ मिरर इमेज। ये क्या है हमारा? ओहो! यहाँ पे करना पड़ेगा ऐसे। दैट इज़ मिरर इमेज है। हाँ, ऐसे करोगे तो ये क्या होगा? एक-दूसरे पे ऐसा करोगे तो क्या होगा? एक-दूसरे पे आ जाएगा ये। दैट इज़ सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज तो नहीं बन पा रहा है, इसका तो एटलीस्ट नहीं बन पा रहा ना।
लेकिन ये अपने ही दूसरे हैंड का 2 हैंड एक-दूसरे का क्या है मिरर इमेज है, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज जो कि सबसे टफेस्ट वर्क था इस पूरे ही ऑप्टिकल आइसोमर्स में। हुँ, लड़कियाँ बर्बाद हो रखी है भाई। ऐसे-ऐसे हार्ड टफ वर्ड लेके चलेंगे कैसे काम चलेगा इन लोग का, ठीक है? तो हमारी लड़की के वो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स उसकी क्वालिटी है दैट इज़ कॉल्ड चायरल वो चायरल होना चाहिए। मतलब अगर बीच में से काट दे उसको कंपाउंड को, ठीक है? तो दोनों ही कंपाउंड के एटम्स एक-दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। दैट इज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है? पहला रूल तो ये है। तो इसमें अब लाइगेंड्स के लिए ले लेते हैं हम लोग एक हुँ, इरेज़ कर दूँ? ठीक है? देखो बच्चों, अब इसको रूल समझो। लाइक मैंने ले लिया मेटल यहाँ पे और यहाँ पे हमने एक स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड ले लिया। यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, ये यहाँ Cl है। 4 Cl है ना 4 Cl? अब इसे बीच में से काट दो। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई इसमें? हाँ, आ गई क्या? आ गई मेरी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? बीच में काटने पे दोनों ही एक-दूसरे का क्या हो गया मिरर इमेज हो गया, ठीक है? तो एक कंपाउंड है जिस वो अपने आप ही का मिरर इमेज है, तो जब वो एक चारे कंपाउंड लेते हैं ना, जैसे हमने ये दोनों हाथ इसको काटेंगे तो ये एक-दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो रहा है, लेकिन 2 अलग-अलग चारे कंपाउंड एक-दूसरे का मिरर इमेज है, इसे सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज कहा जाता है, ठीक है? तो अब इसकी जगह ही हम एक एक ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है? ले लिया? अब देखो यहाँ Cl यहाँ Br ले लेते हैं, यहाँ H2O ले लेते हैं, यहाँ NH3 ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं H2SO4 और यहाँ लेते हैं हम लोग Cl ठीक है? हुँ, कंपाउंड अगर कहीं से बीच में से आप ब्रेक करोगे, ठीक है? किसी मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें देखना है, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट रूल है कि आपके कंपाउंड्स के सारे लिगेंड्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर वो सारे कंपाउंड डिफरेंट है तो एक भी प्लेन सिमेट्री नहीं मिल सकता, ठीक है? अब यहाँ पे हमने कहा कि ऑल लिगेंड मस्ट बी डिफरेंट, यहाँ मस्ट बी डिफरेंट होना चाहिए था। अब वो ब्रेक हो गया है वो। चार्जर कंपाउंड क्या होना चाहिए? ऑल लिगेंड्स मस्ट बी डिफरेंट, डिफरेंट तो नहीं है। तो अब क्या क तो हम देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक प्लेन में 2 कंपाउंड सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है? दैट इज़ ये x, ये y, ये z ठीक है? तो अब ध्यान दो, यहाँ पे x में क्या है? NH3 यहाँ Cl है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है? x में तो नहीं है, ठीक है? अब y में देखो H2O Br प्लेन ऑफ सिमेट्री है y में? नहीं है। अब z में देख लेते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है, भूल जाओ इसको भी, ठीक है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है? तो हमने 4 रूल्स आपको बताया है। फर्स्ट कायरल होना चाहिए, कायरल कब होगा जब ऑल कंपाउंड मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है? अगर ऑल कंपाउंड डिफरेंट भी नहीं है तो आपको चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? एक प्लेन में है या नहीं है, ठीक है? ये चेक करना है, ठीक है? अब नॉन सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज साइड से लिखते चलो। नॉन सुपर इम्पोज़िबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल ठीक है? यहाँ पे नॉन के नीचे यहाँ लिख देती हूँ नॉन सुपर इम्पॉसिबल। एक-दूसरे 4 कंपाउंड को अगर बीच से काट दिया जाए तो वो एक-दूसरे का तो नहीं बनाएगा। आवाज़ आ रही है? अगर 4 कंपाउंड को बीच में से काट दिया जाए तो वो एक-दूसरे का तो मिरर इमेज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? लेकिन बट वो 2 कंपाउंड 4 कंपाउंड एक-दूसरे का क्या होगा मिरर इमेज होगा। तो उसे दोनों का मिरर इमेज को कहा गया है नॉन सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज, ठीक है?
मिरर डबल आर ओ आर मिरर इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया कि ये कैसे बनेगा नॉन सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज। हम क्या करेंगे एक कंपाउंड को क्या करेंगे 90 डिग्री रोटेट करेंगे, ठीक है। 90 डिग्री क्या करेंगे उसके रोटेट करेंगे, तो वो क्या होगा इसे कहते हैं एक तो कहते हैं डी और एक कहते हैं एल, ठीक है। डी होता है डेक्स्ट्रो 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 रोटेशन कहा जाता है, ठीक है। ये मेरा हाथ था, ध्यान दो, फ़ोकस करो, ठीक है। ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब हम मैंने इसको ऐसे करके लाके यहाँ रख दिया, ठीक है। इसका मिरर इमेज हो जाएगा ये, यहाँ पे है ये, ठीक है। ये मेरा कंपाउंड है, ये मेरा सेम कंपाउंड है, ठीक है। मतलब एक एटम के ऊपर दोनों एटम दूसरा एटम डाल रखा है। अब मैं इसे 90 डिग्री क्या करूँगी रोटेट करूँगी, रोटेट कर दिया। अब अगर बीच में से काटा जाएगा तो ये एक-दूसरे का क्या हो गया मिरर इमेज हो गया। ओके बच्चों, क्या ये दो एक-दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है। जो यहाँ पे ये हमारा फिंगर है, ये हमारा इधर फिंगर है, जो यहाँ थंब है, ये इधर थंब है। एक तरह से मिरर इमेज बन रहा है, ठीक है। कभी मिरर में आप देखना जो एबीसीडी लेटर्स होगा ना वो थोड़ा उल्टा होगा उधर की साइड, सेम नहीं होता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड मिरर इमेज, ठीक है। तो हमने क्या किया इसे 90 डिग्री रोटेट किया। क्या किया उस एटम को 90 डिग्री रोटेट किया है हमने, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 90 डिग्री रोटेट करेंगे। डी होगा मतलब डी होगा तो राइट साइड करेंगे, ठीक है। डी डी मतलब डेस्टर रोटेशन, डी फॉर राइट। अब मैंने डी फॉर राइट कैसे याद किया? क्योंकि इसके बाद हमारा एल फॉर लेफ्ट होगा, ठीक है। लेवो लेवो रोटेशन। देखो एल फॉर लेफ्ट होता है, ठीक है, ठीक है। एल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट साइड में मोड़ोगे आप 90 डिग्री में तो दैट इज़ लीवो रोटेशन, ठीक है। तो एल से लेफ्ट मैंने लीवो याद किया, ठीक है। तो एल से लीवो हो गया तो आर से डी से क्या हो गया राइट हो गया, ठीक है। एल से लेफ्ट तो डी से राइट, ओके। तो दैट इज़ ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑप्टिकल आइसोमर से, ठीक है। सबसे पहले उसे चिरल होना चाहिए, चिरल के लिए क्या होना चाहिए रूल्स और कंपाउंड मस्ट बी डिफरेंट। अब ये रूल जैसे ही हमारा फ्लॉप होगा, अगर कोई भी कंपाउंड में आपको चा ऑप्टिकल आइसोमर्स देखना है तो उसके कंपाउंड 4 होने चाहिए, मतलब सारे कंपाउंड डिफरेंट चाहिए। अब नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आप देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक प्लेन में 2 कंपाउंड सेम है या नहीं है, ठीक है? उसके बाद ठीक है, बस ये 3 रूल है बस और क्या। ओके बच्चों, देखो इधर, देखो इधर, अभी देखना है तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? अब देखो, ये जो कंपाउंड है ना एक प्लेन में होना चाहिए 2 कंपाउंड सेम, ठीक है? एक अगर एक प्लेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक प्लेन में 2 सेम कंपाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आप देखोगे ये जो हमारा ये वाला और ये लिगैंड दोनों सेम है। तो एक प्लेन में 2 दोनों सेम लिगैंड, ठीक है? प्लेन ऑफ सिमेट्री एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। यहाँ देखो आप एक प्लेन में 2 लिगैंड है, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक नहीं 2-2 प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस कंपाउंड में जैसे Ma4 लाइक इस कंपाउंड में एम कितने देखो 1, 2, 3, 4 मतलब 4 सेम है, A4 है, ठीक है? और B और C है, ठीक है? मतलब A4 में 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके सारे इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री कम करनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ इसको निकाल के मैं कोई और एटम डाल देती हूँ इसमें। ठीक है, अब प्लेन चेंज हुआ? हाँ। देखो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो इस वाले एक्सिस में एक येलो है, एक पिंक है। इस वाले एक्सिस में एक रेड है, एक पिंक है और इस वाले एक्सिस में एक पिंक है और एक ब्राउन है, ठीक है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेम लिगेंड्स है। हमारे यहाँ पे जो ये रूल है ऑल लिगेंड मस्ट बी डिफरेंट यहाँ ब्रेक हो रहा है। लेकिन यहाँ थर्ड रूल अप्लाई हो रहा है कि नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, ठीक है? दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये एक ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ठीक है बच्चों? अब एक और काम करो ये सारे इसको भी निकालो और इसको भी निकाल दो। ठीक है? अब एक और चीज़ ध्यान दो इस पे।
पिरियड ऑफ सिमेट्री नहीं होने के बाद भी बहुत बार कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं कहलाता है। बहुत मज़ा आएगा तुम्हें इस टॉपिक में पढ़ने पे। जब तुम्हें सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ मिलेगा ना तो देखना क्या मूड होगा तुम्हारा, ठीक है? अब तक तुम जो 3 रूल होंगे ना वो रू रूल विल फ्लो बैक मतलब वो रूल पे सारा बैंड बजेगा उन रूलों